जाट ट्रेड सेंटर में सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है और आज उसी सीखने सिखाने की कड़ी में हम बड़ा गांव में हैं। ये हरियाणा जेटीसी का टूर हमने बनाया हुआ है और उसी के अंतर्गत करनाल जिले के बड़ा गांव में है। हमारे साथ हैं राजेश मान जी। राजेश मान जी एक किसान हैं और काफ़ी समय से ऑर्गेनिक कहें या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिकली हल्दी की खेती कर रहे हैं। अपनी यात्रा के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसानी के बारे में आप सभी सुन रहे देश भर से जुड़े हमारे साथियों को, किसानों को और हमारे नौजवान साथियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और इस बिजनेस मॉडल, इस स्टार्टअप के बारे में बताएंगे। जी मान साहब। मेरा नाम राजेश है, गांव बड़ा से हूँ और मैं इसको 9 साल से जैविक हल्दी की खेती कर रहा हूँ। तो किस तरह से ये विचार आया भाई हल्दी की खेती? क्यों अधिकतर जो लोग हैं अपने वो तो सिंपल खेती कर रहे हैं, तो हल्दी की खेती का विचार कैसे आया? और फिर इसको, क्योंकि ग्रुप में भी और पिछले मेड़ों में भी आप रहे, तो जिन भी लोगों ने आपकी हल्दी मंगवाई है एक अलग सुगंध है हल्दी में, क्वालिटी है और सभी लोगों का एक पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये कैसे चीज़ें यहाँ तक पहुँची है, थोड़ा सा बताओ। अलग से खेती करने का विचार तो मेरा पहले से ही था जी। अच्छा, गेहूँ जी काफ़ी दिन हो गए थे लगाते लगाते जी। ठीक है। उसमें इतनी इनकम नहीं थी जी। जो इसको, ये मेरा घर का बीज था जी। घर का बीज ही मैंने आगे बढ़ाया जी। मेरे पिताजी इसको लगाते थे। अच्छा। हाँ, घर के लिए लगा दे एक डोली जी, उसी बीज को आगे बढ़ाया जी मैंने बड़े लेवल पे। तो शुरू के जो 2 या 3 साल थे मेरे, उसमें मैंने बहुत कठिनाई आई है। माल बिका नहीं था इतना, ग्राहक नहीं थे इतने। तो जेटीसी से जुड़ने के बाद मेरे ग्राहक ज़्यादा बढ़े हैं जी और अब ठीक भी कराया मेरा सारा सामान जी। ठीक है जी। कितने एकड़ में अभी हम हल्दी खेती कर रहे हैं? अभी मैंने 1.25 एकड़ में कर रखी है जी। ठीक है। और 1.5 बीघे से मैंने स्टार्टिंग की खेती। 1.5 बीघे से शुरुआत करी थी। ठीक है जी, बढ़िया। तो ग्राहकों के किस तरह से फीडबैक है, रिस्पॉन्स है? जो पहली बार बेचनी तो मेरे को एक बार ही पड़ती है जी, दूसरी बार तो अपने आप मांग लेता है जी ग्राहक। ठीक है, ऐसे ही है ये, बिल्कुल सच की मतलब सही बात है बिल्कुल। अभी एक भाई साहब हमारे बैठे हुए थे साथ में, उन्होंने बताया कि वो एक बार ऑफिस में ले गए मान साहब की हल्दी अपने किसी परम मित्र को देने के लिए, और उसके बाद ऐसा वो चक्कर चला कि लगभग 50 लोगों ने हल्दी मंगवाई और रेगुलर अब तक मंगवा रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये है, हम जनरल जो सामान्य खेती है वो कर रहे हैं और उसमें भी फिर हम संघर्ष कर रहे हैं उसकी सही कीमत के लिए, उसको बेचने के लिए मंडी जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसान का जीवन संघर्ष का जीवन है। वहीं दूसरी तरफ मान साहब हैं जिनके पास ग्राहक देश भर से जुड़े हुए हैं। लोग खेत में भी आते हैं, खेत से जो है रॉ मटेरियल मतलब कच्ची हल्दी जो है रॉ मटेरियल भी लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। अपने ग्रुप से भी कई भाई हैं जो मसालों का काम कर रहे हैं, जो भाई साहब से जो है रॉ मटेरियल ले रहे हैं। इसके अलावा रिटेल में भी ग्रुप के माध्यम से भी और वैसे भी लोग अपने घर खाने के लिए भी, रसोई में भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं। हाँ, रसोई, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की नई नई चीज़ें हमें करनी चाहिए और आप सभी को अगर भाई साहब की, मान साहब की जो है हल्दी मंगवानी है, मोबाइल नंबर डाल देंगे, आप मंगवा सकते हैं। देश में कहीं भी है, कुरियर के माध्यम से मान साहब पहुंचा देंगे। इसके अलावा इस खेती के बारे में, इस बिज़नेस मॉडल के बारे में जो है आप मान साहब से कोई भी जानकारी चाहते हैं, उसके लिए आप कभी भी मान साहब को फ़ोन करें। बड़ा गांव है, आप कभी भी आएँ, देखें, जुड़ें, सीखें एक दूसरे से और आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।